जिंदगी की ना कुछ सबसे अच्छी कहानियां एक छोटी सी गलती से शुरू होती हैं। आज हम एक ऐसे ही कनेक्शन की कहानी सुनने वाले हैं जो शुरू तो हुआ एक गलत नंबर से, पर शायद सही इंसान तक पहुंच गया। तो सवाल यही है, क्या सच में एक गलत नंबर किसी को सही इंसान से मिला सकता है? चलिए इस कहानी में देखते हैं कि किस्मत के इस खेल का आखिर क्या नतीजा निकलता है। तो बात शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी शाम से। थोड़ी बोरियत हो रही थी और थोड़ा मजाक करने का मूड था। माहौल एकदम आम था, पर जो होने वाला था वो बिल्कुल भी आम नहीं था। बस ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे एक रैंडम सा नंबर डायल कर दिया। मतलब कोई इरादा नहीं था, सिर्फ एक मजाक। पर उसे क्या ही पता था कि ये एक कॉल उसकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू करने वाला है। और तभी फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही शांत और प्यारी सी आवाज आई, और इस एक सवाल ने जैसे सब कुछ बदल दिया। वो आवाज सुनकर ना वो थोड़ा सा घबरा गया। जो कॉल बस एक मजाक के लिए किया था वो अचानक से रियल लगने लगा था। बस इसी घबराहट में उसने जल्दी से कॉल काटने की कोशिश की और अपनी गलती मान ली। सॉरी, शायद रॉन्ग नंबर लग गया। लेकिन जो जवाब आया वो उम्मीद से बिल्कुल परे था। एक हल्की सी हंसी के साथ आवाज आई, हाँ, रॉन्ग नंबर तो है, लेकिन कॉल इंटरेस्टिंग था। बस इस एक लाइन ने उस मामूली सी कॉल को एकदम खास बना दिया। खैर, वो आवाज उसके दिमाग में घूमती रही और फिर अगले दिन उसने फैसला किया कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। थोड़ी हिम्मत करके एक छोटा सा झिझक भरा मैसेज भेजा, बस एक कोशिश कि शायद वो अधूरी बात फिर से शुरू हो जाए। और ज्यादा देर नहीं लगी, जवाब आ गया, एक स्माइली वाले इमोजी के साथ। इसका मतलब उसे न सिर्फ वो याद था, बल्कि वो बात करने को भी तैयार थी। और बस यहीं से रोज चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे बातों में नाम भी पता चल गया, अनुप्रिया। अब तो दिन का सबसे अच्छा हिस्सा वही होता था जब उसका मैसेज आता था। पता है, धीरे धीरे न ये सिर्फ चैटिंग नहीं रह गई थी, बातों में एक कनेक्शन, एक नया सा एहसास आने लगा था। और फिर एक दिन एक सवाल ने इस एहसास को बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसने सीधा सीधा पूछ लिया। शायद वो भी ये महसूस कर रही थी कि ये कनेक्शन अब कुछ ज्यादा ही खास होता जा रहा है। जवाब थोड़ा मजाकिया था, पर सच कहूं तो दिल से निकला था। ये एक कॉम्प्लीमेंट था जिसने शायद बातों के इस सिलसिले को एक नई ही दिशा दे दी। और इस जवाब के बाद स्क्रीन पर दिखा टाइपिंग। वो इंतजार का एक एक पल बहुत भारी था कि अब क्या जवाब आएगा। और फिर टाइपिंग रुक गई। एकदम खामोशी। दिल की धड़कनें शायद थोड़ी बढ़ गई थीं। तभी स्क्रीन पर फिर से टाइपिंग दिखने लगा। वो कुछ सेकंड्स की खामोशी भी ना जाने कितनी लंबी लगी। और फिर फाइनली जवाब आया, एक हंसते हुए इमोजी के साथ। पागल हो क्या? इस हल्के फुल्के से जवाब देना एक उम्मीद सी जगा दी, एक इशारा कि शायद ये एहसास सिर्फ एक तरफ से नहीं है। लेकिन कभी कभी जैसा हम सोचते हैं, हकीकत वैसी होती नहीं है ना? और बहुत जल्द इस कहानी का सच भी सामने आने वाला था। कुछ दिनों बाद अनु ने बहुत ही साफ साफ कह दिया। उसने एक बाउंड्री बना दी कि उसे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वो बस दोस्त बनकर रहना चाहते हैं। एक पल के लिए दिल बैठा जरूर, उदासी भी हुई, लेकिन फिर उसे समझ आया, जरूरी नहीं कि हर कहानी प्यार की मंजिल तक पहुंचे। कुछ कनेक्शन शायद सिर्फ दोस्ती के लिए ही बने होते हैं। और पता है, उस दिन के बाद उन दोनों के रिश्ते ने एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा पक्का रूप ले लिया। आज भी उनकी बातें होती हैं, पर अब उनके रिश्ते की बुनियाद बहुत मजबूत और साफ है। कोई वादे नहीं, कोई उम्मीदें नहीं, सिर्फ एक सच्ची गहरी दोस्ती। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि कभी-कभी एक गलत नंबर भी आपको सही इंसान से मिलवा सकता है। बस फर्क इतना होता है कि वो रिश्ता प्यार का नहीं, बल्कि जिंदगी भर की दोस्ती का बन जाता है। और शायद कुछ कहानियों के लिए यही सबसे खूबसूरत एंडिंग होती है।